दोस्तों, भले ही गॉडजिला ने किंग गिडोरा और कॉन्ग को हराकर मॉन्स्टरवर्स में अपना नाम सबसे ऊपर कर लिया हो, मगर हाल ही में आई मूवी किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला में एक मैकेनिकल जाइंट जिसका नाम मेगा गॉडजिला होता है, जो कि गॉडजिला पर काफी भारी पड़ता हुआ नजर आया था। और साथ ही साथ उससे फाइट करते समय गॉडजिला को काफी सारा स्ट्रगल भी करना पड़ा था, जिनसे आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर क्यों गॉडजिला मेगा गॉडजिला को हरा नहीं पा रहा था। तो उन रीजंस को जानने के लिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला कारण जिसकी वजह से मेगा गॉडजिला को गॉडजिला हरा नहीं पा रहा था, मेगा गॉडजिला ऑलरेडी नोज ऑल द स्टेप्स ऑफ गॉडजिला। दोस्तों, हाल ही में आई किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला मूवी में नजर आया एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मोनार्च था। शुरू से ही सभी टाइटन्स पर काफी सारी रिसर्च करता हुआ आया था, जिनकी वजह से उनके पास सारे टाइटन्स की काफी सारी जानकारी थी। साथ ही साथ टाइटन्स के सभी हिडन पावर की जानकारी भी उनको थी। और मूवी में दिखाए गए एक ऑर्गेनाइजेशन एपेक्स ने मोनार्च का सारा डेटा चुरा लिया था और उसका गलत मिसयूज करके मेगा गॉडजिला बना दिया था। और इस वजह से ही उनके पास गॉडजिला को कंट्रोल करने के सारे मूव्स और उसके हमले से बचने के भी सारे मूव्स उसमें स्टोर्ड थे, जैसे कि मेगा गॉडजिला पहले ही समझ जाता था कि गॉडजिला किस तरह का हमला करने वाला है। और इन सब डाटा ने मेगा गॉडजिला की गॉडजिला से फाइट के दौरान काफी मदद की थी और इसी वजह से मेगा गॉडजिला को हराने में कामयाब हो पाया था। नंबर 2, टू मच एटॉमिक ब्रेथ यूज बाय गॉडजिला। दोस्तों, आप सब तो ये बिल्कुल जानते ही होंगे कि गॉडजिला के पास उसका मेन हथियार एटॉमिक ब्रेथ है, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट होती है। लेकिन जब गॉडजिला का मेगा गॉडजिला से सामना हुआ था, उससे पहले ही वो कॉन्ग के ऊपर काफी सारी अपनी एटॉमिक ब्रेथ खर्च कर चुका था। और साथ ही साथ मेगा गॉडजिला से लड़ने से पहले उसने कॉन्ग के साथ एक बहुत लंबी फाइट भी लड़ी थी और इसी वजह से उसने कॉन्ग के ऊपर अपनी काफी सारी एटॉमिक ब्रेथ यूज कर दी थी। और जैसे ही मेगा गॉडजिला लड़ाई में उसके सामने आया तो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ मेगा गॉडजिला के सामने काफी कमजोर पड़ गई और जिसने गॉडजिला को भी कमजोर बना दिया था। नंबर 3, गॉडजिला वाज टायर्ड आफ्टर फाइटिंग विद कॉन्ग। दोस्तों, आपने मूवी में देखा होगा कि गॉडजिला मेगा गॉडजिला के एक्टिवेशन को सेंस करके उससे फाइट करने के लिए हांगकांग पहुंचता है। तो उसी वक्त गॉडजिला का सामना कॉन्ग से हो जाता है, जो कि काफी इंटेलिजेंट होता है और जिसके पास काफी सारी लड़ने की स्किल्स भी होती हैं। और साथ में उसके साथ उसका खतरनाक हथियार बैटल एक्स भी मौजूद होता है। और इसी दौरान जब गॉडजिला की फाइट कॉन्ग के साथ हुई तो उसको डिफीट करने के लिए गॉडजिला को अपनी सारी एनर्जी उस पर यूज करनी पड़ी। और फिर उसके बाद जब तक वो अपनी पावर रिस्टोर कर पाता, तभी उसके सामने उसका न्यू अपोनेंट मेगा गॉडजिला हाजिर हो चुका था। दोस्तों, इसी कारण की वजह से गॉडजिला मेगा गॉडजिला से लड़ते वक्त काफी कमजोर नजर आ रहा था, क्योंकि वो कॉन्ग से लड़कर काफी थक चुका था और उसके बैटल एक्स से गॉडजिला के पैर में काफी सारी इंजरी भी हो गई थी। इसका फायदा डायरेक्टली मेगा गॉडजिला ने काफी उठा लिया था। नंबर 4, एनर्जी सोर्स ऑफ हॉलो अर्थ। दोस्तों, अगर आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी को काफी बारीकी से देखा है तो आपको काफी अच्छी तरीके से मालूम होगा कि हॉलो अर्थ के एनर्जी सोर्सेज में काफी सारी ताकत थी कि वो मेगा गॉडजिला को लड़ने के लिए काफी सारी पावर दे सकती थी। और दोस्तों, हुआ भी लगभग कुछ ऐसा ही था, क्योंकि दोस्तों जब मेगा गॉडजिला 40% की क्षमता के साथ लड़ रहा था, तभी हॉलो अर्थ की एनर्जी सोर्स के पीछे पड़े एपेक्स ने मेगा गॉडजिला की फाइट के दौरान ही काफी सारी हॉलो अर्थ की एनर्जी को उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मेगा गॉडजिला की पावर काफी ज्यादा हो गई और इसी कारण से मेगा गॉडजिला के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था। और दोस्तों, ये भी अभी तक एक मिस्ट्री है कि आखिरकार एपेक्स को हॉलो अर्थ का एनर्जी सोर्स कहां से मिला और उसने इतनी जल्दी हॉलो अर्थ के सोर्स को मेगा गॉडजिला के अंदर आखिर कैसे इतनी जल्दी इंजेक्ट कर दिया। और दोस्तों, अगर आपको इस मिस्ट्री के बारे में कुछ भी मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 5, किंग गिडोरा टेक्स ओवर मेगा गॉडजिलाज अवेयरनेस। दोस्तों, गॉडजिला और मेगा गॉडजिला के बीच हुई फाइट में एक चीज तो बड़ी देखने की थी, जो कि मैकेनिकल गॉडजिला यानी मेगा गॉडजिला की पावर, जिसको शायद एपेक्स वाले ही कंट्रोल कर रहे थे। मगर जैसा कि मूवी में देखा जा रहा था कि मेगा गॉडजिला काफी ज्यादा पावर के साथ लड़ रहा था, तो उसको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि मेगा गॉडजिला को एपेक्स वाले नहीं बल्कि कोई और ही कंट्रोल कर रहा था। और दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि मेगा गॉडजिला की पूरी बॉडी को किंग गिडोरा ने कंट्रोल में कर रखा हो और उसकी पावर से गॉडजिला से लड़ रहा हो, क्योंकि दोस्तों किंग गिडोरा के अंदर ऐसी एबिलिटी थी कि वो दूसरे टाइटन्स को अपने कंट्रोल में कर सकता था। और मेगा गॉडजिला तो एक न्यू रोबोटिक मॉन्स्टर था, जो कि किंग गिडोरा के लिए कंट्रोल करना काफी आसान भी था। दोस्तों, जैसा कि दिखाया गया था कि मूवी में गॉडजिला मेगा गॉडजिला के आगे काफी कमजोर पड़ गया था,
लेकिन आखिर में मेका गॉडजिला को मरना ही था, क्योंकि दोस्तों कॉन्ग और गॉडजिला ने मेका गॉडजिला को हराने के लिए एक दूसरे का साथ दिया था, जो कि मेका गॉडजिला के विनाश का कारण बना। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं अब तक ऐसी और भी रोमांच से भरी वीडियो लाता रह सकूं, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।